हमारी लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज जारी है किसान आंदोलन को लेकर। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस हिस्से की शुरुआत मैं नवीन जी आपसे करता हूं। सवाल वही जो मैंने पहले आपसे किया था। आप लोग बार बार कह रहे हैं किसानों के कंधे पर कोई और बंदूक रखकर चला रहा है, उनके आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है, खालिस्तानी घुसाए हैं। आप नाम लेकर बताइए कौन है वो लोग और इनको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक बात है, आपने सही कहा। किसान आंदोलन के बीच में खड़े होकर के अनुन्नति राय जो देश के विरोध में लगातार बातें करती है और वो भाषण देती है किसानों को भड़काने के लिए, वो कौन है? क्या वो किसान है? क्या पन्नू जो कनाडा में बैठा हुआ एक आतंकवादी की भाषा बोलता है, आतंकवादी है, संगठनों को प्रमोट करता है, देश विरोधी बात करता है, वो किसानों के लिए लगातार वहाँ से खेप भेजता है और उसको वो यहाँ पहुँच रही है, तो वो कौन है? उसको कौन मदद कर रहा है? वो किसान है क्या? मुझे एक बार बताएंगे, क्या राहुल गांधी किसान है? अरविंद केजरीवाल किसान है क्या जो अमीन रिजवी वहाँ पर है, या कामरेड दर्शन पाल, सब जानते हैं कामरेड दर्शन पाल को, किसान नेताओं का नेता बना हुआ, उनके बीच में बैठ कर बात करता हूं। एक मिनट नवीन जी, आपने राहुल गांधी और केजरीवाल का नाम ले लिया। आपको ये लगता है? आपको नहीं, मैंने आपसे पूछा था, कि आप लोग बार बार खालिस्तानी की बात कर रहे हैं। आपको लगता है राहुल गांधी खालिस्तानी? एक बात बता दीजिए, मैं नहीं, आपने खालिस्तान नहीं कहा, आपने कहा किसान को हाईजैक कर लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आपने हाईजैक करने वाली बात कर ली। मैंने दोनों बातें कही। ठीक है, मेरा निवेदन ये है कि जो लोग, ठीक है, आपने दोनों बातें की, इसलिए मैं दोनों का बात बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए मेरा ये बता दीजिए, चलो आप दोनों को अलग अलग करिए। जो लोग खालिस्तान की बात करते हैं वो भी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, उसके लिए किसान नेता विरोध नहीं कर रहे, और जो लोग इसको हाईजैक कर रहे हैं, इसको बल दे रहे हैं, हमारे संगठन ने संपूर्ण रूप से भाजपा को सपोर्ट किया। इसका सांसद, हम तो आपके सपोर्टर हैं, हमसे बात करो भाई। आप उनको बाहर क्यों नहीं निकालते मन से बाहर? अरे निकालो, उनको गिरफ्तार करो, जेल भेजो, उनकी कौन वकालत कर रहा है आपसे? मेरा ये निवेदन है, आप अरे तो क्यों अपने मंच पर बैठाते हो? आप किसान मोर्चा के 40 सदस्यों जो उनको समर्थन दे रहे हैं उनके साथ आप क्यों जाते हो? जब सरकार के मुझे इतना बता दीजिए कि आपने वहां पर जब किसानों की बात होती है, सरकार के सामने बात अलग करोगे और मंच पर अलग करोगे, लोगों को भड़काने के लिए अलग बात करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उनको किसान नेता मंच देंगे अपना। आप मुझे बता दीजिए कि भारत की भूमि पर कोई विदेशी ताकत आकर के अगर यहाँ पर हुकूमत करेगी तो आप उसको सहन कर सकते हैं? आपसे लड़ाई नहीं। एक मिनट मैं बीच में आता हूँ। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट शिवराज जी, एक मिनट नवीन जी, मेरा इतना सा निवेदन है, अगर सरकार को यह लगता है कि फला आदमी देश के लिए खतरा है, अगर आपको यह लगता है कि फला आदमी देश को बांट सकता है, तोड़ सकता है और वो कानून के लिए खतरा है, देश के लोगों के लिए खतरा है, उठाकर जेल में डालिए उसे। उस आंदोलन का हिस्सा मत बनने दीजिए। किसानों ने रोका है क्या आपको? राकेश भाई, आपने बड़ा सही कहा कि सबको, आज सुनो ना, आपने तो सही कहा कि इसको उठा करके जेल में डाल दीजिए, और किसान नेता जिनको लगातार बात कर रहे हैं उनको भड़काने के लिए मंच दे दे। उस पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसको राजनीतिक रोटियां से मंच दिया, कहीं अलग से बोला होगा मंच पे आकर के, किसी ने नहीं बोला। मंच क्यों दे रहे हो? ठीक है, मैं जा रहा हूं। आप आपके मंच पर बैठे सिंधु बोल रहे हैं, हमारे मंच पर कोई नहीं बैठा। टीवी चैनल दिखा रहे हैं, हम दलित प्रेरणा स्थल पे बैठे हैं नोएडा में, हमारे मंच पर कोई नहीं बैठा। हम नोएडा दलित प्रेरणा स्थल से अपना आंदोलन चला रहे हैं, हमारे मंच पर कोई नहीं बैठा। कोई ना राजनीतिक पार्टी का विपक्ष का सकता है, ना कोई खालिस्तानी आ सकता है। नवीन जी, और तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे बीच में नहीं आ सकता कोई राजनीतिक पार्टी का भी आ सकता कोई भी आदमी, ना कांग्रेस शिवराज जी, एक मिनट। नवीन जी, और तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार को हलफनामा देना है और विस्तार में हलफनामा दे दे सरकार और तस्वीर साफ हो जाएगी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप लोग लगातार इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का इन्होंने जिक्र कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं आंदोलन खत्म नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी आंदोलन तय नहीं कर रही है, पहली बात। दूसरी बात है, क्या आप लोग अब इस बात के समर्थक हैं? आपने कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए, क्या आप लोग इस बात के समर्थक हैं आने वाले दिनों में कानून संसद में न बने, उसकी व्याख्या कोर्ट न करे, सब कुछ सड़क से तय हो जाए? नहीं, कभी भी नहीं। कांग्रेस पार्टी देश के संवैधानिक संरचनाओं पर पूरा भरोसा करती है। अभी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो किसान नेता यहाँ हैं, सिरोही साहब ने खुद ही कहा कि जो 4 मेंबर हैं, चारों मेंबर जो हैं सरकार समर्थक हैं, और ये जानते हैं। नहीं, ये नहीं कहा कि सरकार समर्थक है, सुधार समर्थक है, सुधार समर्थक है। किसानों का एतराज हो सकता है, उस पर हो सकता है कोर्ट विचार भी कर ले। कान ठीक करिए। सरकार समर्थक है, यही बात हुई। तो कानून बनाने में समर्थन दिया है, समर्थन पत्र दिया है सरकार को, ये तो पूरे पब्लिक डोमेन में है। मान साहब ने समर्थन पत्र दिया कि ये कानून जो है अच्छा है, रहना चाहिए। मतलब अगर कोई कांग्रेस पार्टी, नहीं डॉक्टर अजय उपाध्याय, मतलब अगर कोई इस कानून का समर्थक है तो वो किसान नहीं हो सकता है, वो कृषि विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप ये कहना चाह रहे हैं? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए उनके।
नहीं, एक दम होना चाहिए, उनके विशेषज्ञता पर कोई प्रश्न नहीं है, पूरा सम्मान है, लेकिन जो पंच है, पंच की निष्पक्षता होनी चाहिए। ये तो स्वामीनाथन जी के ऊपर भी सवाल प्रश्न चिन्ह लगा देते, जिसको लागू नहीं किया कर्तव्य बनता है इनकी सरकार ने और इनकी पार्टी ने। नहीं, स्वामीनाथन आयोग पर भी कभी कोई प्रश्न नहीं है, तो सरकार ने लगाए हैं। कांग्रेस सरकार को जो है बनाने सीटों पर देना ही नहीं चाहती है। कानून देखिए, विश्वास का संकट है, और ये जो है आज किसान गुलामी की जंजीर से आजाद हो गया है। आज किसान गुलामी की जंजीर को ही ये डाल दिया जाता है इसमें। किसान गुलामी से बाहर नहीं हुआ, देश आजाद हो गया, किसान आज भी गुलाम है। किसान के आंदोलन के अंदर मार डालेंगे, ये सब नहीं देंगे। वो कौन अलग हो जाते हैं? किसानों को गुलाम नहीं बना सकती कांग्रेस। में क्या कांग्रेस किसानों की, कांग्रेस किसानों को मैं ये कह रहा हूं नवीन जी, मुझे उत्तर प्रदेश के 25 भाजपा विधायकों का आंदोलनी समर्थन है, उनके प्रतिनिधियों ने आकर के किसानों की देश का किसान आप इस पर क्या कहेंगे? अपने न्याय की मांग के लिए एक मिनट एक एक करके बोलिए ना, एक मिनट एक करके आप लोग बोलिए तो बातें समझ में आएंगी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब मुझे नहीं मिला, उसका जवाब मुझे भी नहीं मिला। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि कानून सड़क पर बने, उसकी व्याख्या सड़क से हो? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, कभी नहीं। कानून संसद में बने और जनतांत्रिक चीजों का अरे तो फिर आप इस बात की मांग करिए ना कि सरकार सेशन बुला ले, इस कानून पर बहस हो जाए। कानून बना संसद में, क्या कानून क्यों अध्यादेश में लाया गया? पार्टी क्यों चर्चा नहीं हुई? क्यों समितियों में? अरे तो साहब अजय उपाध्याय जी, आप इस बात की मांग करिए ना कि सदन में चर्चा हो। मान्यवर 10 जनवरी से कानून बनना बंद हो गए। नहीं, तो कानून से मांग कर रहे हैं, हमारे संसदों को तो प्रतिनिधि बनाते हैं, बाहर कर दिया इन लोगों ने। जब 1894 भूमि अधिग्रहण बदला जा सकता है तो क्या ये नहीं बदला? 1894 भूमि अधिग्रहण कानून, कांग्रेस जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लाई, वो बदला जा सकता है। तो इस पे ऐसी कौन सी जिद है? अगर ये गलती हो गई है तो ये नहीं बदला जा सकता। कानून किसानों के, गरीबों के हित में जो किसान नहीं चाह रहे तो इसे बदल दो, एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। क्या किसानों एमएसपी गारंटी कानून बनाने में क्या हर्ज है? ठेकेदारों का गुलाम अच्छा ये नवीन जी, एमएसपी गारंटी कानून बनाने में क्या हर्ज है? मुझे उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले आप शांत होइए, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट शांत होइए, नवीन जी एक मिनट प्लीज, नहीं सर, एक मिनट। डॉक्टर अजय उपाध्याय एक मिनट शांत होइए। अगर कोई दूसरा बोलता है, ऑब्जेक्शन जताता है, आप सभी लोग इतने अनुभवी हैं, कम से कम एक दूसरे की बातें सुन लिया करिए तो मुझे बेहतर होगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर आप ये मांग करते कि सदन बुला लिया जाए, इस पर चर्चा हो, इसके लिए बवाल करे, बात समझ में आती है। कांग्रेस पार्टी किस अधिकार से कह रही है कि आंदोलन चलता रहेगा? आपको ठीक लगता है 26 जनवरी को बवाल हो एक और देश में? एकदम नहीं, कोई बवाल नहीं होगा। पहली बात, ये भ्रम फिर एक भ्रम है जो भाजपा के लोग और सरकार में बैठे हुए लोग फैलाना चाहते हैं। किसान के संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई बवाला नहीं करना चाहते, वो तो शांतिपूर्ण गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं। जहां तक संसद की बात कर रहे हैं, हमने लगातार मांग की है कि इसकी चर्चा संसद में हो, कानून को खत्म कीजिए और नए सिरे से चर्चा कराइए और संसदीय समिति। डॉक्टर अजय, फिर मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आप लोग किस अधिकार से कह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहेगा? आप मांग करिए ना कि सदन में चर्चा हो, आप सवाल उठाइए सरकार पर। नहीं अजय उपाध्याय जी, आप आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे। आंदोलन की बात कह सकते हैं, हम कह सकते हैं आप नेतृत्व नहीं कर रहे हैं आंदोलन का। कांग्रेस को किसान आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। कांग्रेस को बोलना चाहिए अपने विपक्ष की राजनीति करो जो सभी करते हैं, लेकिन आंदोलन पे आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं, ना समर्थन करने का अधिकार है, ना विरोध करने का अधिकार है। आंदोलन को हाईजैक तुम दिखाते हो, आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर रखा है, तुम्हारे बयान दिखाते हैं, जबकि कांग्रेस का इस आंदोलन से कोई नहीं। ठीक है, सवाल है और इस पर कांग्रेस पार्टी एक प्रतिपक्षी होने के नाते देश में किसानों की आवाज को जरूर बुलंद करेगी। आवाज बुलंद करो, लेकिन आंदोलन पे क्यों बोलते हो भाई? आंदोलन पे आपका क्या अधिकार है? अच्छा, कौन सा कांग्रेस का नेता सर्दियों में एक सवाल नवीन जी से, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। एक मिनट शराजी एक मिनट रुक जाइए। नवीन जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन, आप लोगों ने इस कानून पर चर्चा नहीं की, सबसे बातचीत नहीं की, सहमति नहीं ली। अगर सर्वसम्मति से ये कानून बना होता तो शायद इतना बवाल नहीं होता। आपको लगता है सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी? बिल्कुल गलती की, हम कह रहे हैं। नवीन जी, मैं राकेश भाई, अगर जो है लोकसभा के अंदर सभी लोग थे,
कांग्रेस के किन सांसदों ने उठ करके कहा कि नहीं इसके विरोध में जाएंगे, हम जाएंगे? लोकसभा में पास हुआ नहीं हुआ, राज्यसभा में पास हुआ नहीं हुआ, ये कानून कहाँ पास हुआ? झूठ। क्या 10 दिन पर पास हुआ है? सरेआम झूठ आप बोल रहे हैं पहले हुआ राष्ट्रीय चैनल करता पर। अब नहीं हो सकता। कांग्रेस के दूसरी बात मैं सांसदों कहना ने इस चाहता पे हूं, डिवीजन की किसानों मांग की थी। किसानों और मार्शल के से आपने आंदोलन को कांग्रेस के सांसदों को बाहर किया था। ये पूरा देश देखा है। किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले किसानों को बदनाम ठीक है, मैं आता हूं। बड़ी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। एक मिनट नवीन जी, अजय जी, एक मिनट नवीन जी और अजय जी दोनों लोग शांत हो जाइए। बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर स्टे लगा दिया है। कमेटी बना दी है 4 सदस्यों की। 2 महीने 10 दिन के अंदर पहली रिपोर्ट देनी है। 8 दिन में पहली बैठक इस कमेटी की हो जाएगी। चलिए नवीन जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा ये कहना है, किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं राकेश भाई, और किसानों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग बदनाम कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि लाशों के ढेर बिछा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, वहाँ पर आंदोलन होगा, हिंसा होगा, 10,000 लोग मारे जाएंगे। ये सब बातें करना कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोग बंद करें। और मेरा किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप यूपी में अच्छा कर रहे हो तो सिंधु बॉर्डर पर जो आपके साथी भाई बैठे उनको बोलिए कि भाई उनके मंच पर देश विरोधी लोग ना आए। वो जो लोग देश के हित में बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को न्यूज नेशनल के चैनल से बोलता हूं, सारा देश सुन रहा है। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई भी आदमी किसान आंदोलन में ना आए। और ये किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है, नेतृत्व की भी जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस आंदोलन में कोई भी गलत आदमी, चाहे विपक्ष का हो, चाहे खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। पूरा देश सुन रहा है। हम किसी को समर्थन नहीं करते हैं, हम उनको मार मार के उनका भूत बना देंगे। लेकिन जैसे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा के खिलाफ एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए। मुझे लगता है कि आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। हमारे स्टूडियो में आम किसान भी मौजूद है। मैं चाहूंगा एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिए। जो सियासत हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत है, जो कांग्रेस बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उस पर देखिए बात ऐसी है कि जब पाकिस्तानी बॉर्डर पे भाजपा के जो उपाध्यक्ष ने जो है, नोएडा उपाध्यक्ष ने जो है पाकिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए थे, तो क्या वो जो है किसानों के बीच का था? और उसको पकड़ के जो मार लगाई गई और पुलिस को दे दिया। आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं की सरकार ने कार्रवाई? वो उग्रवादी नहीं था। हम किसानों को उग्रवादी बताते हैं, हाथ पांव में मेहनत करके रोटी खाते हैं। ठीक है। ऐसा पांडे जी, मुझे तो न्यूज नेशन के माध्यम से एक बात कहनी है। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, एक स्तंभ ऐसा बचा इस देश में जिसके ऊपर आज तक एक छींटा नहीं लगा, पर इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें लाके घसीट के धर दिया और बिल्कुल ऐसी समिति बनवाई है, ऐसा काम कराया कि जिससे सरकार ने थोड़ी नहीं समिति सुप्रीम बनवाई। कोर्ट भी उन्होंने बदनाम करा ठीक है, सरकार ने थोड़ी नहीं समिति बनवाई। आप बताइए। हाँ जी, मेरा तो कहना ये है, हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं जो कि उन्होंने किसान हित की कुछ की, मगर जो वो समिति बनाई है उस समिति में लोग जो है वो गलत है। जब वो सरकार के लोग हैं तो वो सरकार का ही फैसला देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बताएं आपको, पिछले वर्ष जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि गन्ना भुगतान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 दिन के अंदर दिया जाए। 14 दिन के अंदर अगर जो नहीं देगा उस पर ब्याज सहित दिया जाएगा। मगर आज तक पिछले वर्ष का भी गन्ना मूल्य भुगतान दिया नहीं गया। ब्याज तो दूर की बात है। ठीक है। और इस वर्ष का अभी तक ये पता नहीं है किस रेट में गन्ना बिकेगा, किस रेट में लिया जाएगा, भुगतान होगा या नहीं होगा। तो हम तो सरकार जो है किसान विरोधी है, किसान के हित की सरकार नहीं है ये। नहीं, ठीक है, ये कोई भी सरकार रहती है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौट कर आता हूं। और कांग्रेस बीजेपी दोनों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये हर सरकार में ये बातचीत होती है कि ये सरकार किसानों की बातचीत नहीं सोच रही है, ये सरकार किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रही है। सवाल ये उठता है, क्या सरकारों का रवैया किसानों को लेकर, पार्टियां बदल जाए, सरकारें बदल जाए, एक ही जैसा रहता है क्या? मैं मोहित दुबे का रुख करता हूं, सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित दुबे, कानून सस्पेंड हुए, क्या यह बेहतर हो सकता है कि आंदोलन भी सस्पेंड हो जाता? बातचीत चल रही है, कमेटी बनी हुई है, या इस कमेटी को बदलने की मांग होती, तब तक आंदोलन भी सस्पेंड रहता। अगर स्थिति नहीं सुधरती तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो जाता। देखिए राकेश, आंदोलन का स्वरूप बहुत बड़ा है, कई किलोमीटर तक आंदोलन में फैला हुआ है। ऐसे में इस आंदोलन को खत्म करना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने पहले से ही रही है। बातचीत के बाद कोई नतीजा निकला नहीं है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दखल दी है। कुछ
बड़े नेताओं से मेरी बातचीत अभी ऑफ कैमरा हुई है। उनका ये कहना है कि हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, हम आंदोलन अगर खत्म कर देते हैं और तीनों कानून वापस नहीं होता है तो हम अपना मुंह अपने क्षेत्र में जाके क्या दिखाएंगे, उन किसान भाइयों के सामने क्या दिखाएंगे। संशोधन की बात जहां तक आपको बताते, कुछ ऐसे किसान हैं जो कैमरे पे तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बंद कैमरे पे वो कहते हैं कि चलिए संशोधन कुछ ऐसी चीजों पे हो रहा है जिसको लेके हमें राजी हो जाना चाहिए। लेकिन अब बात जो है रद्द करने को लेकर है, क्योंकि मतभेद किसानों में उत्पन्न होना शुरू हो चुका है। ये आने तो वाले दिनों में देखना है शुरू हो कि गया है। किसका मनीष मतभेद का जो जल्दी से दायरा बताइए, वो ये कितना क्या अब नाक की लड़ाई सरकार और किसान दोनों के लिए, बजाय इसके कि समाधान निकले? है कि तमाम बुजुर्ग किसान, महिलाएं, बच्चे खुले आसमान के नीचे हैं, ठंड बहुत है, ये दिक्कत वाली बात है, उन्हें वापस जाना चाहिए और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कमेटी बनाई है। लेकिन अब आप ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कमेटी बनी है, बातचीत करिए, खुले आसमान के नीचे मत बैठिए, घर जाइए, तो कैसे रास्ता निकलेगा? बात कर भी तैयार है, बात तो करें, कोई सरकार बात करते हैं। कमेटी में जाएंगे आप लोग? कैसी कमेटी में? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है। कमेटी में कैसे चले जाएंगे? कमेटी में 4 लोग हैं, वो सरकार के लोग हैं, वो जो बिल सहमत है उस कमेटी से? कहाँ सहमत है? उनने जितने चारों लोग हैं, चारों लोग बिल का समर्थन कर चुके हैं, तो वो फिर अब बदल जाएंगे। नहीं बदलते तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? अगर चर्चा के लिए नहीं जाएंगे तो सरकार करेगी, सरकार जिन बिल आई है वापस करे। चलिए ठीक है, यहाँ पर साफ कहना है कि सरकार को करना है और जो कमेटी बनी है उसे विश्वास नहीं है, लेकिन ये बात चिंताजनक है कि खुले आसमान के बैठना आसान नहीं है। पारा लगातार गिरने लगा है, आज 7 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में चिंता सुप्रीम कोर्ट की भी थी और चिंता किसान को भी है। लेकिन चलिए मनीष आपके पास लौट कर आता हूं। नवीन जी, अब बताइए आप लोग क्या करेंगे? कमेटी पर सवाल है, सरकार कानून के समर्थक है, किसान कह रहे हैं कमेटी के सामने जाएंगे नहीं, आप लोग कानून रद्द करने के लिए तैयार है नहीं, रास्ता निकलेगा कैसे? राकेश भाई, ये नैरेटिव पैदा नहीं करना चाहिए कि कोई किसान का समर्थक है तो सबको खुश होना चाहिए। किसान के हित की बात कर रहा है ना। नहीं, कानून का समर्थक है, सरकार का समर्थक थोड़ी है। अरे कानून के समर्थन है भाई, तीनों अध्यादेशों के समर्थक हैं ये। कानूनी किसान का समर्थन, कानून हो जो कानून बना किसान के हित में, अगर उसमें जी आपसे हाथ जोड़ करके एक विनती करता हूँ कि 15 तारीख को सरकार से वार्ता होनी है। सुनो नवीन जी, 15 तारीख को सरकार से वार्ता होनी है। आप मेरी सिफारिश पहुंचा दें कि एमएसपी को देश में गारंटी कानून बना दें, 80% झगड़ा खत्म हो जाएगा। 80% झगड़ा देश के अंदर सिर्फ एमएसपी को गारंटी कानून बनवा दो। 70 वर्ष में कभी किसी ने एमएसपी को कांग्रेस ने बढ़ाया भाई, इसीलिए तो कांग्रेस को बाहर कर दिया। अब हम जिस सरकार को लाए उससे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जो हित में काम कर रहा है उसी के पीछे डंडा लेकर के भागे हो। उसने कहा कि किसानों को बिचौलिए जो है लूटेंगे नहीं, उनको पैसा तुरंत मिलना चाहिए, फसल देने के 3 दिन में 4 दिन आपकी बात सिर माते एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में क्या नुकसान है ये समझा दो। एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में क्या नुकसान है? सब जानते हैं एमएसपी को, अगर एमएसपी को गारंटी में बनता तो मेरे ख्याल से कांग्रेस 70 साल तक, कांग्रेस को छोड़ो यार, हम आपसे बात कर रहे हैं, कांग्रेस में पहुंच जाते हो आप। क्या कांग्रेस को लाना चाहते हो दोबारा? सुनो ना, फिर दोबारा कांग्रेस को लाना चाहते हो? कांग्रेस करके जब सरकार प्रचार कर रहे हो, कांग्रेस के नाम क्यों लेते हो? ये आप मंच पे आप अपने आप जानो, बुलाओगे नहीं बुला रहे, ये आप हम कांग्रेस को नहीं बुला रहे, हम अपनी सरकार से बात कर रहे हैं, अपनी सरकार से जिसको वोट दिया है उससे कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कानून कर दो। अपनी सरकार पर विश्वास करना चाहिए ना जी। तो हम ये कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कानून कर दो। डबल किया, आपका पैसा किसान का 3 दिन में मिले, एमएसपी को गारंटी कानून करने में क्या परेशानी है? फसल कहीं बेचे, एमएसपी को गारंटी कानून करने में क्या परेशानी है? क्यों झगड़ा फसाद दोबारा खाए? तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, जनता अदालत की बात मानने में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। एमएसपी को गारंटी कानून बना दो, दोबारा सत्ता में आ जाओगे, नहीं तो नोटा दबेगा, नोटा अब की बार नोटा दबेगा। अगर एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाया तो आप लोगों ने, एक मिनट शिवराज जी शांत हो जाइए। नवीन जी, आप लोगों ने कितने काम किए किसानों के लिए? ये बार बार गिनाई जाती रहती हैं बातें, अभी बात कानूनों को लेकर हो रही है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप लोगों का सख्त ऐतराज कृषि कानूनों को लेकर है। किसानों के हित में बात कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो बातें नवीन जी ने कही, 70 सालों में आप लोग जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो आप लोगों ने तो नहीं कर दिया। एमएसपी को लीगलाइज आप लोगों ने नहीं कर दिया। आप जिन मुद्दों को लेकर आप लोग भी बवाल खड़ा कर रहे हैं उसको आपने अपने मैनिफेस्टो में रख लिया है।
ये राजनेता यूं चाह पहले बात की ये मैनिफेस्टो में हमने नहीं रखा, बैठा ये झूठ प्रचार है, जो भ्रम फैला रहे हैं वही है। जहां तक एमएसपी की बात है, निश्चित तौर पे 70 साल में यदि हम लोगों ने एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया तो इस तरह के 3 काले कानून भी नहीं लाए जिसमें किसानों के साथ अहित होगा, किसानों के प्रोडक्ट को बिचौलिए जो है बिजनेसमैन अडानी और अंबानी के फेवर में नहीं। सारी कानून बनेगी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, थोड़ी सी वक्त की कमी है, थोड़ी सी वक्त की कमी है, जरा जाइएगा। कपिल सिब्बल का बयान सुन लीजिए। कपिल सिब्बल जब मंत्री थे उनका बयान सुन लीजिएगा। बिचौलियों पर कितना लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया था सदन के अंदर जब वो खुद मंत्री थे। हिमांशु का मैं रुक कर लेता हूं, ठीक है, सुन लीजिएगा सर। हिमांशु बताइए, किसान क्या मानने को तैयार नहीं है? कमेटी पर ऐतराज, लेकिन कमेटी का विरोध हो सकता है, नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन क्या आंदोलन अभी भी ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? देखिए, किसानों ने साफ कहा कि कमेटी वो चाहते ही नहीं थे, पहली से कमेटी का कोई समाधान होगा इस बात को किसान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और किसानों ने साफ कहा था कि हम चाहते ही नहीं थे कोई कमेटी बने, सरकार से वो चाहते थे कि समाधान कोई निकले तो सरकार समाधान निकाल के दे, क्योंकि जो तीनों कृषि कानून लाई है वो सरकार आई है। सुप्रीम कोर्ट में कोई गया तो सरकार गई, और कमेटी बनाई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, तो उस कमेटी को मानने के लिए किसान फिलहाल तैयार नहीं। जो किसान है उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या कहेंगे, आज जिस तरह से कमेटी बना दी गई, मान रहे हैं उस कमेटी को आप? बिल्कुल नहीं मान रही जी। हाँ। ठीक है, चलिए हिमांशु, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द इस आंदोलन का समाधान निकल जाए, कोई एक रास्ता ऐसे निकल जाए, किसान भी खुश हो जाए, सरकार की भी बातचीत रह जाए। किसानों का सबसे बड़ी बात है किसानों का भला हो, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं।